जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। धर्मानुरागी भाइयों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में 5 प्रमुख देवता माने गए। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान सूर्य, पराम्बा जगदम्बा और प्रथम पूज्य गणेश जी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इन 5 देवताओं का पूजन किया जाता है और गणपति का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से, शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले, किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले, हम कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी का प्रथम पूजन इसलिए किया जाता है कि हमारा वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, क्योंकि उन्हें विघ्नों का विनाशक कहा जाता है, इसलिए प्रथम पूज्य। तो गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, इसका बड़ा वर्णन आता है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं आती हैं। शिव पुराण में कथा आती है, नारद पुराण में कथा आती है, अनेक पुराणों में आती। किसी में माता पिता की प्रदक्षिणा से प्रथम पूज्य हुए, किसी में राम नाम की प्रदक्षिणा से प्रथम पूज्य हुए, किसी में गौ माता की पूजा प्रदक्षिणा करने से प्रथम पूज्य हो गणेश। तो शिव पुराण में कुमारखंड में ऐसी कथा आती है कि एक बार शिव और पार्वती कैलाश के एक शिखर पर बैठे हुए और गणेश जी और स्वाम कार्तिकेय बाल लीला कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं। तो माता पार्वती और शिव जी के मन में आता है कि अपने बालकों की शादी करवा दी जाए, विवाह करवा दी जाए, ऐसा विचार मन में आता है। और माता पिता के विचार को जान करके उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जागती और वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, इस तरह से बारंबार विवाद कर रहे। जब उन्होंने देखा कि ऐसा विवाद कर रहे हैं तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और कुछ समय बाद अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे बोले कि हे पुत्र सुनो, हमने एक नियम बना रखा है, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। तुम दोनों पुत्र हमारे लिए समान प्रिय हो और हम तुम लोगों का विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त बनाई है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा, समुद्रों के सहित, वनों के सहित पूरी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर लेगा, हम उसका विवाह करेंगे। ये सुन करके अब उन्होंने कहा जो पहले लौटेगा उसका विवाह किया जाएगा। कार्तिकेय तो तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाधबुद्ध गणेश, इन्होंने सोचा हम कैसे परिक्रमा कर पाएंगे, हम तो कोस 2 कोस ही नहीं चल सकते। एक तो शरीर भारी लंबोदर, दूसरा वाहन भी ऐसा मूसक, कैसे करूं, परिक्रमा हो नहीं पाएगी, सुख कैसे प्राप्त कर सकूंगा, विवाह नहीं होगा, कुमार तो पहले लौट आएंगे। तो वो लौट आए, अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, और वापस आके स्नान करके अपने माता पिता से बोले एक आसन पर बैठो। एक आसन पर बैठा है, उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद 7 प्रदक्षिणा लगाई और बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद स्तुति करके बोले हे माताजी, हे पिताजी, अब मेरी बात सुनो, अब मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। शिव ने बोला बेटा तू पहले कानूनों से सारी पृथ्वी की परिक्रमा तू करके आ जा, कुमार गया है तू भी जा, और लौट आएगा तब तेरा विवाह किया जाएगा। तो बालक गणेश थोड़े गुस्सा से हुए और माता पिता से कुपित होकर के बोले कि हे माताजी, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं, धर्म रूप और महाबुद्धिमान हो, और धर्मानुसार मेरी बात सुनिए, मेरी 7 प्रदक्षिणा पूरी हो। कैसे? मैंने आपकी पूजा करके समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली। धर्म के अनुसार वेदों में और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं, वे सत्य हैं या असत्य। वे वचन ये है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा कर लेता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, और जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है उसे माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होना पड़ता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत तीर्थ
जो पास में सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता, स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। और ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं, तो क्या ये झूठ है? निसंदेह अगर ये झूठ है तो वेद असत्य हो जाएंगे और वेद द्वारा वर्णित आपका स्वरूप भी झूठा समझा जाए। ऐसी बात सुन करके शिव और शिवा दोनों प्रसन्न हुए। शिव और शिवा ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है। और इस बात से एक शिक्षा तो मिलती है कि हम दुनिया भर के तीर्थ करते हैं, दुनिया भर में भंडारे करते हैं और घर में माता पिता का हम सम्मान नहीं करते, तो हमारे तीर्थ का कोई फल नहीं, उससे उल्टा हमें पाप लगता है, जो गणेश जी ने बताया। तो माता पिता का इतना सम्मान करो तो सभी तीर्थ हो जाए। कहा है ना कि घर में माता पिता जो है प्रत्यक्ष भगवान, तो तुम्हारे अंदर बुद्धि विशिष्ट है, इसलिए तुम 7 प्रदक्षिणा तुम्हारी पूरी हो गई है और हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तो फिर भगवान शिव और शिवा ने विश्वरूप की कन्या सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न करा दिया। उनसे 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। जो शुभ लाभ लिखते हैं ना, वही रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियां। कुछ समय के पश्चात कार्तिकेय भगवान लौट के आ गए। लौट के आए तो उन्होंने देखा यहां तो गणेश जी का विवाह ही संपन्न हो गया है, तो गुस्सा हो जाते और क्रोधित होकर के दक्षिण में चले जाते हैं, वहां पर कौच पर्वत पर। तो दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बड़ी पूजा होती है और हर जगह उनके मंदिर हैं, वहां मुर्गन के नाम से उनकी पूजा की जाती है। इसी तरह से एक कथा आती है नारद पुराण कि सभी देवता एक बार एकत्रित हुए कैलाश पर्वत और सबने निर्णय किया कि प्रथम पूज्य किसे बनाया जाए। तो सर्वसम्मति से एक फैसला हुआ कि जो तीनों लोकी की परिक्रमा लगा लेगा उसे प्रथम पूज्य माना जाएगा, उसे प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सब अपने अपने वाहन लेके चलना प्रारंभ किया और सब चले। ऐरावत से इंद्र चले, मयूर वाहन से कार्तिकेय चले, पुष्पक विमान लेके कुबेर दौड़ पड़े। ऐसे सब अपने अपने वाहन से दौड़ने लगे। प्रारंभ हुई दौड़ प्रथम पूज्य के लिए। अब गणेश जी भी अपने मूषक पर बैठ करके कैलाश पर्वत से उतरे। मुश्किल से जैसे तैसे नीचे उतरे। अब मूषक भी कभी इधर जाए, अब थोड़ा थक भी गया था, उनका थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो आराम कर रहा था मूषक एक पेड़ के नीचे और गणेश जी वहीं खड़े थे, इंतजार कर रहे थे जब ये रेस्ट कर ले तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब तक नारद जी वहां से निकले, नारद जी बोले, गणेश जी क्या कर रहे हो? बोले, बस कंपटीशन में भाग लिया है, दौड़ रहे हैं प्रथम पूज्य के लिए। इस तरह से लोग तो पता नहीं कहां पहुंच चुके होंगे। बोले, देखो एक काम है, देखो सफलता और असफलता, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर हम नहीं चलते, हमें पता है कि पहुंचना मुश्किल है, लक्ष्य हमारा मुश्किल है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो हो सकता है लक्ष्य में प्राप्त हो जाए। और हम यही सोच के अगर बैठे रहें कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर हमें एक ही चीज यहां पर लगती है, वो लगती है असफलता। तो देखो, जब हम किसी कार्य की ओर बढ़ते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम सफल होंगे या असफल होंगे। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते, तो सिर्फ एक ही चीज रहती है, वो है असफलता। तो कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोई ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा कि हमारा लक्ष्य बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो नारद जी ने जब ये देखा तो बोले, आप तो बुद्धि के विधाता है, विद्या वारद बुद्धि विधाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। सोचो। बोले, क्या सोचे? बोले कि पग पाताल शीस अज धाम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, और मनज रूप सचराचर राम रूप भगवान। बोले, ये पूरा सचराचर है, सब ईश्वर अंश है, सब में ईश्वर है, सब ईश्वर के अंदर वासुदेव सर्वम। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जग पानी। तो क्या किया जाए? बोले, राम का नाम लिखो। बोले, लिख दिया, राम का नाम लिखा। बोले, इसकी 7 प्रदक्षिणा लगाओ। 7 प्रदक्षिणा लगाए। बोले, बस हो गए प्रथम पूज, हो गई तुम्हारी पूरी परिक्रमा, लौट के चलो, वापस चलते हैं। शिव शिवा के पास पहुंचते, प्रणाम करते हैं, नारद जी प्रणाम करते हैं।
नारद जी को देखते हैं, शिव जी बोले हाँ हो गया काम। हाँ नारद, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, गवाह मैं हूं, इनने पूरे तीनों लोगों की परिक्रमा कर ली है। अच्छा कैसे? बोले राम, सिया राम मैं सब जग जानी, पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ये वेदों का वचन है। अहंकार मन बुद्धि स्यो, बुद्धि अज शशि मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। ये सब ईश्वर में है। तो प्रथम पूज किया जाए, तो गणेश जी को प्रथम पूज कर दिया जाए। जब सब लोग आते हैं तब तक क्या बोले हो गया काम। इंद्र बोले कौन प्रथम पूज? बोले गणेश जी। बोले क्यों? कि बुद्धि जिसके अंदर है। तो सोचने की दो बातें हैं इसमें। एक तो जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है कि हमारा लक्ष्य सुगम हो जाता है। दूसरा क्या है, हम संसार की ओर दौड़ते हैं, हम दुनिया की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जो हमारा आत्मा है, परमात्मा है, जो भगवान है, जो राम है, जो रोम रोम में रमा हुआ है, हम उसकी तरफ देखते नहीं। और जब हम उसको देखते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, उसी को देखता है, तो अपने हर लक्ष्य को पा जाता है। और लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। और गणेश जी ने वही किया। उनने जो आधार है उसकी ओर, जिस पे सारा संसार टिका हुआ है, जिसमें सारा संसार है, उधर दौड़े तो प्रथम पूज कहता है। और बाकी सब संसार की ओर। तो हमें संसार की ओर नहीं दौड़ना है, हमें भगवान की ओर दौड़ना है। परमात्मा की ओर दौड़ेंगे तो हम दुनिया में श्रेष्ठ माने गए। तो इन कथाओं से यही है कि माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और अगर हमें कहीं दौड़ना है तो हमें अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदयस्थ परमात्मा को देखना है। यही श्रेष्ठ बुद्धि। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।